हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी बहुत ही शानदार और बहुत ही खास अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि 2023 के अंदर जो कंप्लीट वैकेंसी है, यानी कि 2023 के अंदर कंप्लीट आपकी कितनी वैकेंसी हैं जो नई आएंगी और कितनी वैकेंसी हैं जो सेंसेशन हो चुकी हैं, बस बाकी क्या है उनको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना बाकी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें। साथ ही साथ कोई भी यहाँ पर फेक न्यूज़ नहीं है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। काफ़ी रिसर्च और काफ़ी जानकारी के बाद में आपको पास में यह वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, देख लीजिए, इस साल 2023 की सबसे बड़ी भर्ती यानी कि 2023 की जो सबसे बड़ी भर्तियां हैं जो सेंसेशन हो चुकी हैं, पोस्ट सेंसेशन हो चुकी हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पर आती है रेलवे स्टाफ नर्स। ठीक है, रेलवे स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है 1933 पोस्ट आपकी यहाँ पर जो रेलवे स्टाफ नर्स यानी आरआरबी के अंदर पोस्ट सेंसेशन हो चुकी हैं। बस अब काम छोटा सा ये बचा हुआ कि वो उसको जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो कब तक अपलोड करते हैं और बाकी जो प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट होती है। ठीक है, बाकी जो पोस्ट है वो आपकी सेंसेशन हो चुकी है। कब क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी नंबर पर जो सबसे बड़ी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो मिलेगी ईएसआईसी स्टाफ नर्स की पोस्ट। ठीक है, ईएसआईसी स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, जिसमें क्या आएंगे 4100 प्लस पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना, ईएसआईसी की जो पोस्ट है वो अब आने वाली है, परमानेंट पोस्ट आपकी रहेंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ईएसआईसी की वैकेंसी को आए हुए। तो जो फाइनली जो ईएसआईसी की जो परमानेंट पोस्ट है उसकी खुशखबरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं डीएसएसबी स्टाफ नर्स के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डीएसएसबी स्टाफ नर्स की पोस्ट है 2000 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है, ये मान लीजिए आपकी जो पोस्ट है वो सेंसेशन हो चुकी है। बस लगभग आपकी जो बाकी थोड़ी सी प्रोसेस और बची हुई है इसके अंदर, और वो कंप्लीट होने के बाद ये उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर इस साल ये भर्ती होंगी पूरी पोस्ट हुई सेंसेशन, यानी कि ये जितनी भी पोस्ट हैं ये सेंसेशन हो चुकी हैं। अब बात आती है कि ये भर्ती पूरी कब करवाई जाएगी, या फिर ये भर्ती पूरी होगी 2023 के अंदर, या फिर ये भर्ती 2024 के अंदर पूरी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर जो मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ तो कंप्लीटली जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एक वन बाई वन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं इनके अंदर क्वालिफिकेशंस के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई होंगे और कौन कौन कैंडिडेट नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, इन तीनों भर्तियों के अंदर जो कैंडिडेट है उसमें बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जीएनएम कैंडिडेट है उनके पास आपको 2 ईयर का और 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी क्वालिफिकेशंस की बात कि अगर जिन कैंडिडेट के पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशंस है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं एज लिमिट के बारे में, और इसमें जो एज लिमिट आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 21 से लेकर और 35 ईयर तक की जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि मिनिमम आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है 21 ईयर, जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो रहेगी आपकी 35 ईयर। ठीक है, यानी कि 35 ईयर से जो ज़्यादा वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और रिलैक्सेशन के आधार पर ही क्या होगा, यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एज किस प्रकार से आपको यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन है वो है ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो एससी एसटी कैटेगरी आती है उनके लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी आती है, जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एज रिलैक्सेशन यानी कि 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उसको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन के हिसाब से भी आप अपनी जो वैकेंसी है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सैलरी के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो सैलरी है, यानी कि कॉमनली मैं आपको सैलरी बता देता हूँ इन भर्तियों के अंदर की सैलरी है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो इनके अंदर लगभग ये तीनों वैकेंसियाँ हैं, इनकी जो आपका बेसिक रहता है वो रहता है 44,900 रुपये के आसपास आपका यहाँ पर बेसिक रहेगा। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं ये देख लीजिए। इसके अंदर आपको टीए ऐड होता है, डीए ऐड होता है, आपका एचआर ऐड होते हैं, और आपके जो भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपके यहाँ पर ऐड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इसके अंदर जो सैलरी आपकी पहुँच जाती है वो पहुँच जाती है 80 और 85,000 के आसपास आपकी सैलरी है वो पहुँच जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छी खासी आपकी यहाँ पर जो सैलरी है इन भर्तियों के अंदर रहने वाली है। अब जो मेन बात करते हैं वो करते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर क्वालिफाई करना है और कहाँ से आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। ठीक है,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए आपको ESI, जैसे मान लीजिए आपको ESIC की वैकेंसी को अप्लाई करना है, तो ESIC की वैकेंसी के लिए आपको esic.com के ऊपर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, और वहाँ से ही आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, esic.org.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करते हैं रेलवे की वैकेंसी के बारे में, कि आप रेलवे की वैकेंसी को कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवे की वैकेंसी के लिए आप क्या करें, RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए rrb.com इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, www.rrb. या फिर www.railway.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं DSSB की वैकेंसी के बारे में, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि आपकी जो DSSB की वैकेंसी है उसको आप कहाँ से अप्लाई करेंगे, या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या रहने वाली है। तो DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, वो मिलेगी www.dssb.org.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी इसके अंदर आपको कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आती है कि कब तक यह भर्ती है वो आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो ये भर्ती है ये कब तक आपकी कंप्लीट करवाने की पूरी संभावना है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये आपको यहाँ पर जो पोस्ट हैं, जैसे ESIC की पोस्ट हो गई, RRB की पोस्ट हो गई, ठीक है, और उसके बाद में जो DSSB की पोस्ट हो गई, ये सभी जो पोस्ट हैं ये पोस्ट हो चुकी हैं सेंसेशन। लगभग ये मान लीजिए सेंसेशन RRB की कंफर्म सेंसेशन हो चुकी है, ठीक है, DSSB की हो चुकी है, ESIC के प्रोसेस में चल रही है। तो ये क्या हो जाएंगी, सेंसेशन हो जाएंगी ये वैकेंसियाँ। और जैसे ही सेंसेशन होती हैं, सेंसेशन होने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सेंसेशन इसके पोस्ट को कर दिया गया, उसके बाद में एक प्रोसेस होती है। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगी तो उस प्रोसेस के बाद में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करते ही आप सभी तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी जो वैकेंसी है वो अपलोड हो चुकी है। बात करते हैं कि कितने टाइम पर यह वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो अगर मैं टाइम की यहाँ पर डिस्कस करूँ तो टाइम आपका लग जाएगा या तो दिसंबर मिड में, ठीक है, यानी कि या तो दिसंबर मिड में आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होंगे, या फिर अगर मिड में नहीं आते हैं तो लास्ट में आपके जो नोटिफिकेशन है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये वैकेंसी 2023 के अंदर ही कंप्लीट करवाई जाएगी, हो सकता है ये वैकेंसी आपकी 2024 के अंदर भी चली जाए। तो ये अपडेट, यानी कि ये अपडेट आपके लिए पहुँचाना ज़रूरी था कि इतनी वैकेंसी आपकी क्या हो चुकी है, सेंसेशन हो चुकी है, और ये वैकेंसी आपके पास बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है, कोई क्लियर करना है, तो वह ज़रूर डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिए, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके आप सम टाइम से लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कैंडिडेट को कोई डाउट है, कोई क्लियर करना है, तो वह ज़रूर डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिए, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके आप सम टाइम से लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।